मुंबई में 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का साथ आना बीएमसी चुनाव को सियासी रणभूमि में बदल चुका है। मराठी माणूस, मुंबई की पहचान और सत्ता की लड़ाई, इन तीनों के इर्द गिर्द अब मुंबई की राजनीति घूमने लगी है। 20 साल बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच, एक विचार और एक मुद्दे पर नजर आए तो मुंबई की सियासत अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। सामना के वरिष्ठ पत्रकार और शिवसेना यूबीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी माणूस के हक की बात रखी। राज ठाकरे का साफ आरोप है कि मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में परप्रांतीय आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि इसी रणनीति के तहत मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय बनाने की कोशिश की जा रही है। जेवढे लोंढे किंवा जेवढे लोक आज महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत, म्हणजे जर समजा तुम्ही आता जर समजा तुम्ही बघितलं तर जवळपास रोज उत्तरेतनं 56 ट्रेन्स ह्या महाराष्ट्रामध्ये येतात रोज, आणि भरून येत आहेत आणि रिकामे जात आहेत। आज जर समजा तुम्ही ठाणे जिल्हा, एक जिल्हा जर समजा पाहिलात, बरोबर आहे, ठाणे जिल्हा हा मला असं वाटतं जगामधला एकमेव जिल्हा आहे की जिकडे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, वसई, मी आता पालघर वेगळा पकडत नाहीये, तो आपण एकच होता, तो आत्ता वेगळा झाला, परंतु पालघरमध्ये वसई, त्याच्यानंतर मीरा भाईंदर, त्याच्यानंतर वसई विरार आली, त्याच्यानंतर तुमची नवी मुंबई, अशा जवळपास 8-9 महानगरपालिका आहेत। आपण नीट जर समजा पाहिलं तर ह्याची सुरुवात, सगळ्या गोष्टींची सुरुवात होते ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा वगैरे, नगरपालिका, महानगरपालिका, आणि ह्या सगळ्या ज्या होतात महानगरपालिका, ह्या लोकसंख्येनुसार ह्या गोष्टी वाढत जातात। जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये जर समजा 8-9 महानगरपालिका जर समजा असतील, आज मुंबईमध्ये किती आहेत? 1, पुण्यामध्ये किती आहेत? 2, बाकीच्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये काढून बघा 1-1। ठाणे जिल्ह्यामध्ये 8-9 महानगरपालिका, याचा अर्थ बाहेरून येणाऱ्यांचे प्रमाण आणि तेच प्रमाण मुंबईमध्ये वाढणं, नुसतंच मुंबईमध्ये प्रमाण वाढणं नव्हे, ज्या प्रकारची दादागिरी, की अशा प्रकारची वाक्य कशी येऊ शकतात की मुंबईचा महापौर आम्ही उत्तर भारतीय करणार, मुंबईचा महापौर आम्ही हिंदू करणार, हे कधीपासून सुरू झालं? मी गेले अनेक वर्ष ही गोष्ट सांगतोय की माणसं नुसती येत नाही आहेत, हे फक्त रोजीरोटीसाठी येत नाही आहेत, हे आपापले मतदारसंघ बनवत आहेत। वहीं शिवसेना यूबीडी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का खुलकर समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए मुंबई की मौजूदा हालात की तुलना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए हुतात्माओं के दौर से कर दी। मला असं वाटतं ते वातावरण जे संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेला होतं, की जी मुंबई वेगळी करणं किंवा स्वतंत्र करणं किंवा गुजरातने मागणं, तेच वातावरण मला असं वाटतं आज आहे। आणि आज अशी परिस्थिती आहे, केंद्रात ते आहेत ज्यांची इच्छा आहे, राज्यात ते आहेत, आणि महानगरपालिकांमध्ये पण जर उद्या ते आले तर मला असं वाटतं आपण त्याच्यानंतर मराठी माणूस काहीच करू शकणार नाही। राज और उद्धव के सियासी मिलन पर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने तीखा पलटवार किया। दोनों दलों ने इन बयानों को भ्रामक बताते हुए ये दावा किया है कि मुंबई में सबसे ज्यादा विकास कार्य इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं और इस बार बीएमसी में उनकी ही सत्ता स्थापित होगी। हालांकि राज और उद्धव के हाथ मिलाने के बावजूद दोनों ही दलों, मनसे और शिवसेना यूबीडी के कई नेता और कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद बीएमसी चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। मराठी माणूस के बीच दोनों लगातार संपर्क में हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की टीम विकास के नाम पर जवाबी सियासत कर रही है। उद्धव ठाकरे का दावा है, अगर बीजेपी बीएमसी की सत्ता में आई तो मुंबई का नाम बॉम्बे कर दिया जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब सवाल यही है कि 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं की ये एकजुटता क्या मराठी वोट को फिर से एक कर पाएगी, या फिर बीजेपी शिंदे गुट विकास के दावे के साथ बीएमसी की सत्ता अपने नाम करेगा। बहरहाल मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर इस बार किसका परचम लहराएगा, इसका फैसला मुंबई की जनता करेगी। संजय उवाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।